आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये मैं आपको कुछ ऐसा बताऊंगा आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। भारत ने बांग्लादेश में तख्ता पलट रोका है। स्वराज का ही आर्टिकल है, इंडिया टुडे का भी आर्टिकल है, ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स मैंने पढ़े। ये न्यूज़ इतनी कवर नहीं हुई है बट ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक न्यूज़ है और बांग्लादेश इज़ इन डेंजर। आज नहीं तो कल तख्ता पलट होगा ही होगा और पाकिस्तान डोमिनेटेड गवर्नमेंट आएगी। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ और बांग्लादेश इज रिपीटिंग हिस्ट्री। अभी आपने देखा कि वहां जो बैंड इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना, तहरीर, तो वो जो है हिजबुल तहरीर, वो जो है पूरी रैली कर रही है। 2009 में पिछली बार रैली की थी, उस पाकिस्तान तक ने बैन कर दिया है, आप समझ रहे हो। और खलीफा की मांग कर रहे हैं वो, कैलिफेट लेके आओ। बांग्लादेश इज इन कियोस, टोटल कियोस। लेकिन इस कियोस में तड़का लगाया है आर्मी ने। चलिए बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दूं कि भैया हमारी होली सेल लाइव है। तो आज आखिरी दिन है, मतलब कल आखिरी दिन है, 30% ऑफ है। होली 30 कूपन कोड यूज करिए। 80 से ज़्यादा हमारे जो कोर्सेज हैं वो आपको बहुत ही ज़बरदस्त डिस्काउंट पे मिलेंगे, चाहे चाणक्य नीति हो, चाहे डार्क साइकोलॉजी हो। तो यार ऐसा है कि आपको पता है कि जो आर्मी चीफ है वकार उस जमान, शेख हसीना के भी रिलेटिव है। ये बंदा जो है ये मरते मरते बचा है। एक पूरी प्लानिंग कर ली थी कि ये आएगा, इसको गिरफ्तार करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल फैजुर रहमान ने ये पूरी प्लानिंग की थी आईएसआई के साथ मिलकर। लेफ्टिनेंट जनरल फैजुर रहमान जो हैं वो पाकिस्तान की कठपुतली हैं, जो एंटी डिस्क्रिमिनेटरी स्टूडेंट मूवमेंट एडीएसएम, जो इनको नफरत करता है। एक्चुअली इन्होंने क्या किया, वकारुज़्ज़मान ने, जब 5 अगस्त को शेख हसीना भागी, इनके रिश्तेदार हैं वकारुज़्ज़मान, शेख हसीना ने इनको अपॉइंट किया था। ये कुछ कर नहीं पाए, लेकिन शेख हसीना को सेफ पैसेज दे दिया। तो लोग इनसे बहुत गुस्सा थे, क्योंकि ये पता चल गया था कि जो प्रोटेस्टर है वो आएंगे, शेख हसीना को पकड़ के ले जाएंगे और उसके बाद उनके बाद ट्रायल चलेंगे, को फांसी पर लटका देंगे। तो एक तो ये चीज़। दूसरी चीज़, यहां पे ये बोला जा रहा था कि जो एडीएसएम है वो कहीं ना कहीं हार्ड लाइनर है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने, भाई देखिए बांग्लादेश के हालात और बुरे होते, बट थैंकफुली ये थोड़ा बहुत कंट्रोल कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि हम ऐसा कुछ भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो गड़बड़ नहीं होने देंगे। तो ही इज नॉट वेरी मच पॉपुलर, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। और बांग्लादेश में अभी आपको बता दूं कि इलेक्शन नहीं है, ठीक है ना। तो अब आपको बता दूं कि अब देखिए ये जो हैं ये पाकिस्तान की भी बात नहीं मान रहे। पाकिस्तान, बहुत सारी ऐसी डील्स हैं जो पाकिस्तान इनसे करना चाहता है, ठीक है ना। आपको बता दूं कि मोहम्मद यूनिस तक, वो तक इसमें इन्वॉल्व है। वो तक कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान के साथ कुछ डील कर लो, जैसे कुछ इंफॉर्मेशन अगर हम शेयर कर सकते हैं या अगर वो हमारे उसमें हस्तक्षेप करें तो क्या प्रॉब्लम है। ये इसके खिलाफ है कि नहीं नहीं, हम 1971 के एरा में नहीं जाएंगे। आप समझ रहे हो। तो अब यहां पे क्या है कि भैया ये बंदे के लिए बिल्कुल नफरत है, ना पाकिस्तान इसको पसंद करता है और आर्मी में भी पाकिस्तान पसंद, काफी ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान की तरफ झुके हुए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे जो लेफ्टिनेंट जनरल फैजुर रहमान, जिन्होंने मेन प्लॉट किया, मेन साजिश रची कि इनको मार देंगे, खत्म कर देंगे, एक बार इनका प्लेन लैंड होगा तो ये गए काम से। अभी वो पूरी कहानी मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। वो पाकिस्तान के लॉयलिस्ट हैं, इनको पसंद नहीं करते और ये उनको पसंद नहीं करते। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या हुआ। अब यहां पे ये पता चला कि भाई जो फरवरी में, अभी आपको पता है जनवरी में, इनफैक्ट जनवरी में जो आईएसआई का डेलीगेशन आया था, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुरीद आए थे ना, आईएसआई चीफ जो आए थे बांग्लादेश में, वो इनको पता भी नहीं था कि ये आ रहे हैं। आपको बता दूं, जो लेफ्टिनेंट जनरल फैजुर रहमान है बांग्लादेश के, वो उनको लेके आए थे। इनको बताया भी नहीं गया था कि हम पाकिस्तान के 6 मेंबर के डेलीगेशन को लेके आ रहे हैं। और आपको बता दूं कि ये मैंने कवर भी किया था कि बांग्लादेश की आर्मी के अंदर चले गए थे वो, सारे प्लान्स उनको बताए गए, बाकायदा सब कुछ ब्रीफिंग दी गई यहां पे, आप समझ रहे हो। हालांकि आपको बता दूं कि इसमें काफी ऐसे लोग थे जो इस बात से खुश नहीं थे, इंक्लूडिंग हिम, लेकिन अब वही है, ठीक है। अब इसको लेकर इन्होंने बोला था कि भाई डिसिप्लिन चाहिए, समझ रहे कि हमको यूनाइट होना पड़ेगा, यूनिटी चाहिए, ऐसे काम नहीं होगा। लेकिन ये फर्स्ट साइंस थे कि ऑल इज नॉट वेल इन द आर्मी। अब आ जाते हैं बेटा सीधा सीधा कू प्लॉट पे, तख्ता पलट का कैसे ये पर्दाफाश होता है। देखो बेटा, फैजुर रहमान जो कि क्यूएमजी क्वार्टर मास्टर जनरल है बांग्लादेश की आर्मी, उन्होंने बोला, पाकिस्तान से मीटिंग हुई उनकी बाकायदा, वो आए यहां पे, जाहिर सी बात है, और बोला कि देखो हम एक काम करेंगे, तुमको चीफ बना देंगे और तुमको चीफ बनाएंगे, तुम इनको रिप्लेस कर दोगे, ठीक है, और फिर जो हम बोलेंगे वही होगा। ये मान गए फैजुर रहमान को। लेकिन ऐसे तो है नहीं। फैजुर रहमान, जैसा कि मैंने बताया, जमात के, वो जमात इस्लामी को फॉलो करते हैं, कट्टर इस्लामिस्ट हैं
और पाकिस्तान के लॉयलिस्ट थे। तो आइडियल रेसिपी टू डिस्ट्रॉय दी बांग्लादेश, खत्म करने के लिए बिल्कुल आइडियल रेसिपी, ठीक है ना, एवरीथिंग वाज गुड। अब वो साफ साफ बोलते हैं कि भैया हमको पाकिस्तान के साथ रिलेशन अच्छे करने हैं, तो इसीलिए पाकिस्तान ने उनको चुना भी। लेकिन आर्मी में भी आपको सपोर्ट चाहिए, तो कहा जाता है कि 10 जनरल्स का सपोर्ट था। यहां पे 10 टॉप रैंकिंग ऑफिशियल्स जो है वो फैजुर रहमान को जो है वो सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और ये अक्टूबर में ही आपको बता दूं कि अगस्त के बाद ही ये बातचीत अक्टूबर में ही पिछले साल होनी शुरू हो गई थी कि जो वकार उस जमान है वो पाकिस्तान के प्लान को एग्जीक्यूट नहीं होने दे रहा है, तो इसको हटाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना, ये चीज है। अब कहते हैं कि उसके बाद आर्मी चीफ के ऑब्जेक्शंस थे, क्योंकि पाकिस्तान का वकार उस जमान ने रोका था कि भाई पाकिस्तान को इतना ज्यादा इन्वॉल्व मत करो, बट उन्होंने एक ना सुनी, कोई बात नहीं, ठीक है। और कहते हैं कि भाई जो मोहम्मद यूनुस को भी पता लगा दिया गया था। फिर उसके बाद जब इनको बताया गया फैजुर रहमान को, और जब बहुत सारे आर्मी वालों को कॉन्फिडेंस में लिया गया, तो ये बिल्कुल पक्का था कि अब ये जाने वाले हैं। लेकिन यहां पे एक दो जनरल जो हैं वो आखिरी वक्त पे मुकर गए, लास्ट वक्त में मुकर गए कि भाई कुछ भी होगा हम यहां पे तख्ता पलट जो है वो नहीं कर सकते, ये हमको समझना पड़ेगा, राइट। अब देखिए इसमें भारत का भी बहुत बड़ा रोल है। इंडिया ने किस तरीके से यहां पे इस तख्ता पलट को रोका, ये भी हमको समझना पड़ेगा। तो इसमें देखिए इसमें हुआ क्या कि जैसे इंडिया जो है, इंडिया को पता चल गया था, ठीक है, इंडिया को पता चल गया था कि हाँ यार कुछ तो गड़बड़ है। तो इंडिया ने अमेरिका को बताया, इंडिया ने कहा कि भाई देखिए आपको रोकना पड़ेगा इस तख्ता पलट को, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि ये अगर मान लीजिए पाकिस्तान ऐसा करता है तो अमेरिका के जो मंसूबे हैं वो खत्म हो जाएंगे, साउथ एशिया में अमेरिका बैठ जाएगा, जब फिर से बांग्लादेश में पाकिस्तान बैठ जाएगा तो ये बहुत बड़ी दिक्कत पूरी दुनिया के लिए हो जाएगी। और फिर यहाँ पे आतंकवाद का एक नया उदय होगा, ठीक है, बांग्लादेश में भी, क्योंकि भारत के लिए भी बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो बांग्लादेश में आप समझिए कि बहुत सारे आतंकवादी ग्रुप आ जाएंगे और ये फिर स्टेबिलिटी के लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस होगा। तो यहां पे बताया गया, और आपको बता दूं कि वकारुज़्ज़मान को भी ये बात पहुंचाई गई, वकारुज़्ज़मान को भी ये बात पहुंचाई गई कि आपका तख्ता पलट होने वाला है, भारत ने ये बहुत अच्छे से काम किया। तो अमेरिका ने बोला कि ठीक है हम असेसमेंट करते हैं सिचुएशन का। न्यू दिल्ली ने कहा कि देखिए आप वेस्टर्न कैपिटल्स को ये बताइए, वेस्ट वर्ल्ड को ये बताइए कि सपोर्ट ना करे किसी भी तरीके का, अगर तख्ता पलट होता तो उसको सपोर्ट ना करे, आप इसके अगेंस्ट खड़े रहिए। तो भारत ने ये रिक्वेस्ट की थी, ठीक है ना, वरना बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन स्टैब्लिश किया गया। अब जाहिर सी बात है कि बांग्लादेश में जा नहीं सकते थे ये, भारत ने अमेरिका को बोला, अमेरिका को अब इनको बताना था, इनको पूरी ब्रीफिंग देनी थी, ठीक है ना, असेसमेंट करके पता चल गया कि हाँ ये बहुत बड़े खतरे में है और 110% बांग्लादेश में तख्ता पलट होगा। तो फिर अब अमेरिका बताए कैसे? तो भारत ने ही फैसिलिटेट किया कि भाई डायरेक्ट कम्युनिकेशन जो है वो जनरल वकारुज़्ज़मान और जो अमेरिकन सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के टॉप रैंकिंग ऑफिशियल्स हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन हो। ओके, तो वही बता रहे कि ये डायरेक्टली तो बात करेंगे नहीं। अब इसी वजह से कहते हैं कि भैया इनको यहां पे बुलाया गया 3 मार्च को, जो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में जनरल वकारुज़्ज़मान गए थे ना मीटिंग अटेंड करने, उसका एजेंडा यही था। ये कह के तो गए थे कि हम वहां पे कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं, लेकिन मेन यही था कि इनको ब्रीफिंग दी जाए। अमेरिकन भी वहां पे होंगे, यूनाइटेड नेशंस के चीफ भी वहां पे होंगे, और इनको बताया जाए कि भाई आपके देश में ये होने वाला है। तो इनको बताया गया, इन्होंने भी बताया कि हाँ सिचुएशन तो बहुत ज्यादा खराब है। अब 5 मार्च को ही आने वाले थे, पूरी प्लानिंग हो गई थी कि जैसे ही आएंगे इनके प्लेन को हाईजैक कर लिया जाएगा, मतलब जैसे ही उतरेंगे इनको जो है वो गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा और आर्मी तख्तापलट कर देगी। जनरल फैजुर रहमान जो है वो नए आर्मी चीफ बन जाएंगे और आर्मी जो है वो बल्ले बल्ले। अब इनको ये बात पता चल गई, इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने अपना प्लेन जो है वो डाइवर्ट करवा लिया, ठीक है ना, एक दूसरे देश, एक अफ्रीका के दूसरे देश चले गए। वहां पे फिर इन्होंने अपने जनरल्स को फोन किया, टॉप 8 को, और उनको कॉन्फिडेंस में लिया। 56 में से काफी जो टॉप रैंकिंग ऑफिशियल्स हैं उनमें काफी लोग इनके साथ खड़े हो गए। इन्होंने बोला कि भाई मैं एयरपोर्ट पे जाऊंगा, मुझे प्रॉपर सिक्योरिटी चाहिए। ये एयरपोर्ट पे लैंड हुए, प्रॉपर सिक्योरिटी के साथ, वहां पे हर कोई था जो इनके सपोर्ट में था, सपोर्ट में इनके ज्यादा थे। और ये प्लान जो है लगभग 1.5 लाख की आर्मी है इनकी, वो वैसा का वैसे ही रह गया। फैजुर रहमान को हाउस अरेस्ट में डाला गया इस समय। तो एक तरीके से ये जो आप समझ रहे हो ना, तेजगांव एयरबेस गए थे ये ढाका पे नहीं पहुंचे थे, सॉरी मैंने अफ्रीकन कंट्री में डाइवर्ट करने की बात की थी। इनका प्लेन तेजगांव एयरबेस चला गया, किसी को बताया नहीं। ढाका में आते तो इनका काम तमाम था। तेजगांव में भाई वहां पे इनके सब काफी सपोर्टर्स थे, पूरी आर्मी लेके आए। एक सिविल वॉर जैसी कंडीशन हो जाती, लेकिन वही बता रहे ना कि इनके साथ सपोर्ट ज्यादा था, तो उसके बाद बच गए, वरना ये गए, ये खत्म हो जाते। ये
अभी फिलहाल जनरल जितने भी लोग थे जो भी इस तख्ता पलट में शामिल थे, उन सबको हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। और उनको हालांकि आपको बता दूं कि इनको ये बात पहले पता चल गई थी, तो सर्विलांस में रख दिया गया था जो फैजुर रहमान थे। बाकी अब एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने की बात चल रही है जो कि और डेंजरस है। कहा जा रहा है कि आर्मी एक पॉलिटिकल पार्टी, स्पेशली जो इनके अगेंस्ट है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे और फिर से ये तख्ता पलट की या फिर इलेक्शन लड़ने की, इलेक्शन करवाए जाएंगे लेकिन वो फर्जी इलेक्शन होंगे। जब आर्मी पॉलिटिकल पार्टी बना ले तो आप ये मान के चले कि अब आर्मी का रूल ही होने वाला है। फिलहाल तो तख्ता पलट जो है वो रुक गया है, लेकिन आगे जाके ये बचने नहीं वाले। इसी साल मुझे लगता है कि बांग्लादेश में तख्ता पलट होगा, पाकिस्तान डोमिनेटेड गवर्नमेंट आएगी, आ सकती है। देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी, ठीक है, कि पाकिस्तान तख्ता पलट करवाएगा और फिर से पाकिस्तान जो है ना बांग्लादेश पे कंट्रोल जमाएगा और फिर से ये लोग पिटेंगे। ये लोग अभी मान ही नहीं रहे हैं। अब ये बहुत दिक्कत होगी भारत के लिए भी। हालांकि भारत की आर्मी इस समय और ज़्यादा ताकतवर है, बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन हाँ, बांग्लादेश का भविष्य जो है ना वो अंधकार में दिख रहा है। अब जो भी होगा हम आपको बताएंगे। फिलहाल ये अच्छा आर्टिकल था, इंडिया टुडे में तो छोटा सा छपा था, कई जगह छोटा सा छपा था, लेकिन जब मैंने स्वराज खोला तो उसमें काफ़ी लंबा चौड़ा विवरण दिया था। ठीक है, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।